वीडियो हाफ रहेगा कॉल आने की वजह से. दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो जिसमें एक आध लास्ट एडजस्टमेंट बाकी है जिसका हम इफेक्ट कर रहे हैं. एनीवे मैं बता रहा था कि RDD कर रहे हैं एंड 3% RDD माइनस करके बाहर आता है 48015 RDD माइनस करके 48015. तो ये उसका दो इफेक्ट हमने, पहला इफेक्ट ही हुआ है यहाँ पे. नाउ यू वुड नोटिस कि यहाँ पे डेटर्स के नीचे 5-6 लाइन छोड़ा था लेकिन हमने कोई फॉर्मेट नहीं बनाया क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेट था ही नहीं. नॉट जस्ट दैट, ओल्ड RDD भी नहीं था. सो आई चूज नॉट टू गो फॉर द फॉर्मेट. सो डायरेक्टली ले 2 बैड डेट्स. एडजस्टमेंट से 2000 आया था. देन देयर इज RDD. क्या ओल्ड क्या न्यू जो भी है वो RDD एक ही है. तो उसमें ओल्ड न्यू क्या, ये 3% अभी निकाला था 1485. दैट मेक्स इट 3485. मैं फिर से बता दूं, हमें पहले एडजस्टमेंट नंबर 6 करना चाहिए, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5. उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है सम बनाने वाले ने कि जानबूझ के उसने उल्टा किया है ताकि हमारा सम जो है वो कभी टैली ना हो एंड वी नेवर रियलाइज. अगर हम पहले एडजस्टमेंट 5 करते उसके बाद 6 तो ये 4000 का डेटर्स ऐड करने के बाद भी आंसर रॉन्ग ही आता है एंड वी वुड नेवर रियलाइज और अंडरस्टैंड कि क्यों टैली नहीं हुआ. एनीवे द गुड न्यूज़ इज कि इस सम में कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है. देयर इज नो हिडन एडजस्टमेंट and we start directly closing the sum. So when I start closing the sum, ये free samples 3000 and there's no drawings इस sum में. If I now start closing, तो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल आता है 208200. ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कोर्स आई थिंक वी शुड नो कि क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करते हैं एंड वो माइनस करने के बाद आता है 11585. वी हैव टू ड्रैग इट बिलो. आपके केस में नेक्स्ट पेज पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 115850 एंड इसको अगर क्लोज करेंगे द टोटल नाउ कम्स टू 117550 and the two partners are Sucheta and Gayatri. इसको क्लोज करेंगे तो ग्रॉस नेट प्रॉफिट आता है 97365. ऑफ कोर्स यू वुड नो कि कैसे आता है नेट प्रॉफिट. क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करना है एंड इसको अगर डिवाइड किया तो हमें 3/5 एंड 2/5 करना पड़ेगा. हाउ वी डू इट आपको अब तक तो पता होना चाहिए. क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में दिया दे शेयर 3:2 म्हणजे दैट इज 3/5 एंड 2/5. और अगर इसको रफ में जाके सॉल्व किया 3/5 एंड 2/5 अगर किया तो इट कम्स टू 58419. सुचेता को इतना मिलेगा, गायत्री को 38946. एंड इफ यू वंडरिंग कि ये कैसे हुआ, इसके पहले के सम में भी ऐसा वर्किंग नोट किया था. दिस इज हाउ द वर्किंग नोट लुक्स लाइक. 3:2 में शेयरिंग है, ये इनका प्रॉफिट है 97365. सुचेता 3/5. तो इसको सॉल्व किया तो ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये क्या, दोनों को ऐड किया तो ये आता है. टू बी ऑन द सेफर साइड लास्ट में टोटल करके देखा. ना इसका भी दो इफेक्ट तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा. पहला इफेक्ट यहाँ पे, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड. बाय नेट प्रॉफिट 584988388946. अगर मैं जस्ट लाइक एनी अदर लेजर मुझे इसको क्लोज करना है तो टोटल वुड बी 1334.
सो वही सब आएगा बार बार, डेबिट साइड पे कुछ नहीं है. सो ये 78946 यहाँ पे भी, 78946 यहाँ पे भी, 133 यहाँ पे भी, 133 यहाँ पे भी. Anyway, we drag the balances. Sucheta and Gayatri. 133 78946. एंड अगर टोटल मारा दोनों का तो 212365 आता है. फाइनली सब कुछ हो जाने के बाद ये ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आया, P&L से नेट प्रॉफिट आया जो शेयर हुआ है अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशियो. वी ट्रैक द प्रॉफिट्स अप अबव टॉप ऑफ द बैलेंस शीट के भी ऊपर पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड. ये क्लोज किया तो लेजर के ये बैलेंसेस व्हिच वी ट्रैक हियर. फाइनली अगर ऑब्वियसली पहले एसेट साइड का टोटल मारना चाहिए, तो द एसेट साइड टोटल कम्स टू 280815. आई एम होपिंग आप लोग ईमानदारी से ट्राई करके देखोगे. एंड ये सारे वही आंसर्स है जो क्वेश्चन के नीचे दिए हैं. लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. आज का सम भी इन माय ओपिनियन इजी था. वी कुड हैव इजीली डन इट विदाउट दिस वीडियो, बट स्टिल बिल्स रिसीवेबल का गूगली था एंड जो शेयरिंग था वो इक्वल नहीं था. सो आई चोज टू डू दिस ऑन द बोर्ड इटसेल्फ एंड शो यू द प्रोसेस थ्रू द वीडियो. ऑफ कोर्स वी नो द प्रोसेस, वही है, कुछ अलग नहीं किया है. प्रोसेस वही है, आपके फॉर्मेट्स रेडी होने चाहिए जो होंगे एंड देन मार्किंग आपको मैंने भेजा है. मार्किंग आपको जमना चाहिए, फिर भी मैंने मार्किंग भेजा है व्हाट्सएप के थ्रू स्नैप. एंड मार्किंग में एक गलती था, सुचेताज लोन पार्टनर सुचेताज लोन मैंने असेट मार्क किया था. इट इज़ एक्चुअली अ लायबिलिटी विच आई एम होपिंग यू रेक्टिफाई एंड प्लीज़ फॉरगिव मी. सो ये रेक्टिफाई करके यहाँ पे लायबिलिटी में आता है, असेट में नहीं. सब कुछ डाल दिया तो पता चला कि एडजस्टमेंट्स काफ़ी, हर एक एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़े थे. ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट का 2, जो भी एडजस्टमेंट थे उसमें ज़्यादा करके असेट एंड लायबिलिटी. असेट के बाद सेकंड इफेक्ट इस तरफ था. एक ही ऐसा एडजस्टमेंट था जिसका दोनों इफेक्ट यहाँ पे असेट साइड ही था. दैट वाज फॉर द डिसऑनर्ड बिल. डिसऑनर्ड बिल यहाँ से माइनस किया. और जो डेटर हमारा बिल डिसऑनर करता है, डेटर जो हमसे उधार माल लेकर गया, उसने एक रिटर्न कमिटमेंट दिया था. ही कुड नॉट ऑनर द कमिटमेंट, यानी इज्जत से वो पैसा नहीं भर पाया. इज्जत मतलब ऑनर, उसने इज्जत से नहीं भरा मतलब डिसऑनर हो गया. सो डिसऑनर बिल जो है वो फिर से वो बंदा हमारा डेटर हो गया. सो वी ऐड टू डेटर्स, देन वी डू द बैड डेट एंड देन दी आरडीडी. ये 3% तभी राइट आता है अगर पहले 6 एडजस्टमेंट करते, उसके बाद 5th. एंड फाइनली मैंने बैड डेट का कोई फॉर्मेट नहीं बनाया था क्योंकि ट्रायल बैलेंस में न बैड डेट था न ओल्ड आरडीडी था. सो आई चोज नॉट टू गो फॉर द फॉर्मेट. इन माई ओपिनियन दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर सम. जो भी वेरिएशन है वो बहुत ही माइनर है. यू शुड बी एबल टू हैंडल देम. फिर भी मैं बोर्ड पे ये सम कर रहा हूँ. होपफुली द वीडियोज हेल्प यू. आई एम प्लानिंग टू गो बैक टू इको इन अ कपल ऑफ डेज. लेट्स सी हाउ इट गोज. जब तक इको स्टार्ट नहीं होता है 3rd 4th लेसन, वी कंटिन्यू डूइंग अकाउंट्स के सम्स. होपफुली एवरी डे एटलीस्ट 1 सम. दैट्स इट. सी यू टुमारो.